हमने कहा ज़्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा, 1 राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा, इसलिए मुझे सलाह ना दो। बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा, एक गाड़ी लूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा, 1 राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हरियाणा दौरे को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हरियाणा में जिस तरह मेरा स्वागत हुआ है, मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि मेरा किसी समाज से विरोध नहीं है। एक परिवार और कांग्रेस ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और विरोध किया, जो कि खत्म हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। कुछ मीडिया वाले और लोगों ने कहा था कि नहीं आने देंगे। मैं बिना किसी सुरक्षा के सिर्फ 2-3 लोगों के साथ वहां गया था। पूर्व सांसद ने बातचीत में कहा कि मुझे सलाह दी गई थी कि आपको काफिले के साथ जाना चाहिए। इस पर मैंने उनसे कहा कि मुझे सलाह मत दीजिए, मेरी सुरक्षा वहां के लोग करेंगे, मैं कोई सुरक्षा लेकर नहीं वहां जाऊंगा। मैंने लोगों से कहा कि मैं 2 लोगों के साथ और अपने लिए 1 राइफल रखूंगा और चला जाऊंगा, इसलिए मुझे सलाह मत दो। कि इससे एक बात ये निश्चित हो चुकी है कि राहुल गांधी और उनकी सहयोगी पार्टी बिहार में अपना हार मान चुकी है। वो तय कर चुके हैं कि हम हारने जा रहे हैं, इसीलिए पहले से ही डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। पहले से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम जब चुनाव हारें तो ये बतावें कि मैंने पहले बता दिया था, मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। जबकि आप जानते हैं हर चुनाव के पहले विधानसभा हो या लोकसभा हो, मतदाता सूची का एक बार पुनरावलोकन होता है। मरे गिरे के नाम काटे जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरीके से, क्योंकि दूसरा सवाल आपका वही होने वाला है, जिस तरीके से पप्पू यादव को अपमानित किया गया, जिस तरीके से कन्हैया को अपमानित किया गया, ये दिखाता है कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है। साहब की ऐठन नहीं गई है। साहब, बड़े साहब अपने आप को हिंदुस्तान का राजा समझते हैं। भले मोदी प्रधानमंत्री हो गई लेकिन अभी ऐठन नहीं गई है। और यही हाल लालू जी के बेटे का है, उनको भी ऐठन नहीं गई है, क्योंकि वो भी राजकुमार हैं, बिहार के राजकुमार हैं। तो अब राजकुमार के बगल में पप्पू खड़े हो जाएं, राजकुमार के बगल में कन्हैया खड़े हो जाएं और बराबर खड़े हो जाएं, तो ये रास नहीं आता है। ये दिखाता है ठसक राजशाही का कि कन्हैया फनैया होंगे नेता, कोई बात नहीं है, लेकिन बगल में नहीं खड़े हो सकते। पीछे पीछे चलो, साइड चलो। हरियाणा गए थे चरखी दादरी में, हाँ, बहुत लोगों ने विरोध किया, फिर भी वहाँ काफी समर्थन मिला आपको। कैसा रहा कार्यक्रम? देखिए, हरियाणा में जिस प्रकार मेरा स्वागत हुआ है मैं भूल नहीं सकता। और मैं पहले दिन से कहता हूं कि मेरा किसी समाज से विरोध नहीं है। एक फैमिली एक परिवार से उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, कांग्रेस ने किया, और वो समाप्त हो गया। हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। कुछ मीडिया वाले, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आने देंगे। अरे हमने कहा भाई चलो देखते हैं, नहीं आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैं अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। हम अकेले गए थे, एक तरीके से पायलट था और 2 लोग जो थे, एक करण का पीए था और 2 लोग जो हरियाणा के थे। हमने कहा कोई सुरक्षा लेकर नहीं जाएंगे। कुछ हमारे लोगों ने कहा भी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1500 गाड़ियां साथ में होना चाहिए। लोगों ने सलाह भी दिया। हमने कहा ज़्यादा सलाह दोगे तो मैं 1 गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा, 1 राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा, इसलिए मुझे सलाह ना दो। हमारी सुरक्षा वहीं के लोग करेंगे। और वहीं के लोगों ने सुरक्षा नहीं किया, पूरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं उठ करके पब्लिक के बीच में गया और अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। और मैंने भी कोशिश की कि हमारे भाषण से किसी का दिल न टूटे, किसी का अपमान ना हो। आपने पूरा भाषण सुना होगा। और हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ से फिर कह रहा हूँ, खेल के मामले में हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। हरियाणा खेल का मुकुट है, खेल का बादशाह है, क्योंकि वहाँ की माताएं, वहाँ के गार्जियन,
जितना समर्पण अपने बच्चों के प्रति करते हैं उतना देश में किसी कोने पर के लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं हरियाणा की इज्जत करता हूं और हरियाणा के खिलाड़ियों का इज्जत करता हूं। फिर कह रहा हूं, वहां मैं योगेश्वर दत्त का जो वर्ल्ड चैंपियन है, हरियाणा में बड़ा सम्मान है, हाथ पकड़ करके कहा था कि कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी। फिर मैं कह रहा हूं, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, मज़हब के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और हरियाणा के लोगों को मैं यहाँ से प्रणाम